उद्धव ठाकरे साहब का शरद पवार का तुलना में उद्धव ठाकरे ऊंचा है, शरद पवार ऊंचा है? नहीं, देखिए ये तुलना नहीं हो सकती ना। बाला साहब ठाकरे के साथ मोदी जी की तुलना नहीं हो सकती। नहीं, उद्धव ठाकरे क्या बोल रहे? नहीं, उद्धव ठाकरे हमारे नेता है, शरद पवार उनकी पार्टी के नेता है, सीनियरिटी है, बड़े नेता है, उनका अनुभव, उनका अगर ये देखे तो शरद पवार साहब बड़े नेता है हमसे। अच्छा, शरद पवार हम सबसे बड़े नेता है, उद्धव ठाकरे भी उनका आशीर्वाद लेते हैं। उसमें क्या है? शरद पवार जी, बाला साहब ठाकरे एक कद के नेता रहे हमेशा। यहाँ पर कुछ और सवाल बहुत तेजी से। निधि का एक सवाल है। हाँ बेटा। निधि पूछिए। उद्धव वाली शिवसेना के लिए रास्ता क्या है? बेशक मामला अदालत में है, लेकिन चुनाव आयोग के फैसले को आपने चुनौती दी है। बीएमसी चुनाव सर पर हैं, क्या करेंगे? बिना नाम और चिन्ह के कैसे करेंगे? रास्ता क्या है? देखिए, महाराष्ट्र में हमारा शिवसेना ये नाम, हमारा छीना है, ये सब वो डाका डाला है उसके ऊपर, चोरी है ये। लेकिन हमें चिंता नहीं है, हमारे लिए ठाकरे यही ब्रांड है, हम उस नाम पर चुनाव लड़ेंगे। और आप देखिए, राज्य की जनता हमारे साथ रहेगी। हमारा थोड़ा भी हम विचलित नहीं हो गए हैं। आप देखिए, आपको लगता है कि हम डर गए हैं, हम कुछ है नहीं, हम जो आएगा, संकट आएगा, हम सामना करेंगे, टक्कर देंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। नहीं तो फिर आपकी क्या स्ट्रैटेजी क्या होगी? किस सिंबल, क्या नाम, क्या आपने कुछ सोच रखा है? देखिए, अभी और आगे 2-3 दिन अब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चलेगी, उसके बाद निर्णय होगा। लेकिन एक चुनाव तो हमने दूसरे चिन्ह पर लड़कर जीत भी लिया, मशाल चिन्ह के ऊपर। एक बाई इलेक्शन अंधेरी में हो गई विधानसभा की, हम जीत लिया है। हमारा चिन्ह लोगों तक पहुंच गया है, जो दूसरा चिन्ह हमने लिया था, सिंबल लिया है। अभी तो ये जो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, आप लोग सब लोग 10 मिनट में पूरे देश में। लेकिन अगर पक्ष में नहीं आया, अदालत का फैसला भी हम ये मानकर चलते हैं कि हमारे पक्ष में कुछ नहीं आएगा जी, हम ये मानकर चलते हैं कि हमारे पक्ष में कुछ नहीं आएगा। जो सबसे बुरा है वो फैसला हमारे साथ आ जाएगा, लेकिन हम सब के लिए तैयार हैं। आपने धीरेन्द्र शास्त्री का नाम सुना है? वो कोई बाबा, और वो उसका नाम मैं कभी सुनता भी नहीं। मैं आपसे पॉलिटिकल सवाल पूछूंगा, आपने पॉलिटिकल बोला इसलिए पॉलिटिकल ही पूछूंगा। पूछिए। आपने सुना है उनका नाम? नाम सुना है, बागेश्वर बाबा ना, क्या नाम उसका? बागेश्वर बाबा, ठीक है। हाँ। सवाल ये है कि वो कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, बाला साहब भी यही चाहते थे। हाँ, तो बागेश्वर बाबा कौन है बोलने वाले? बाला साहब ठाकरे बोले ठीक थे, या वीर सावरकर बोलते थे ठीक थे। आप कोई उठेगा और बात करेगा और आप सुनेगा, ऐसा कैसा चलेगा? आप उनके चमत्कार वगैरह को मानते नहीं? इस देश में चमत्कार होता है नहीं, चमत्कार सिर्फ डेमोक्रेटिक तरीके से जनता करती है, बाकी मैं चमत्कार को मानता ही। लेकिन आपने ये कहा कि महाराष्ट्र की सरकार जादू टोने से चलती है, नींबू मिर्ची गुड़िया की सुई छुपा कर चलाई। वो गए थे ना जादू टोना करने के लिए, हम नहीं बोल रहे, वही लोग बोल रहे हैं। सब जो गए थे वहाँ किसी मंदिर में जाकर कुछ जादू टोना कर रहे थे, हम क्यों बोले? वही लोग बोल रहे हैं। नहीं, लेकिन आप एक तरफ कहते हैं कि आप बागेश्वर बाबा के चमत्कार को नहीं मानते, मैं उनका कोई एडवोकेट नहीं हूँ, लेकिन दूसरी तरफ आप कहते हैं कि वो जादू टोना वहाँ पर वो लोग कर रहे हैं, शिंदे लोग। देश की महाराष्ट्र की जनता ये बोल रही है, ऐसा मैंने कहा। विधानसभा में उसके ऊपर चर्चा हुई है हमारे, अब देख लीजिए। क्या कह रही है आप मुझे बताइए? हाँ, चर्चा हुई है, आप रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं ये तो कोई चर्चे का विषय है क्या? जादू टोना, बाबा, महाराज, अरे देश कहाँ पहुँचा है, चांद पर गए और हम जादू टोना। नहीं, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि कोई सरकार जादू टोने से चल रही है तो सवाल तो उठता ही है ना। देखिए, आज के जो मुख्यमंत्री है वो जादू टोने के ऊपर विश्वास रखते हैं, उनको लगता है उनकी सरकार जादू टोने से आ गई, इसके लिए वो महाराष्ट्र में डिबेट हो गया। क्या आपको ये अपने महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा विरोधी कानून पास किया है? हाँ बिल्कुल। इसलिए लोगों ने सवाल उठाया कि अगर ये जादू टोना वाली सरकार है तो उसके ऊपर मुकदमा चलाइए। अच्छा, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, क्योंकि आपकी सरकार में वो कानून है और आपने बड़े इसको बखूबी तरीके से बता दिया, ये आपको कैसे पता लगा कि वो जादू टोना कर रहे हैं, और ये कैसे मैसेज पर्कुलेट कर रहा है कि वो जादू टोना कर रहे हैं? मैंने कहा मैंने नहीं कहा है, हमने नहीं कहा है, ये लोगों में एक धारणा बन गई है। जिस तरह से वो सूरत से गुवाहाटी, गुवाहाटी से वापस मुंबई, मुंबई से वापस गुवाहाटी, आजकल लोगों को सब कुछ पता चलता है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आपके पुराने सहयोगी हैं, आपको पता नहीं हो क्या जादू टोना? सहयोगी हमारे मित्र रहे, सहयोगी हमारे साथ रहे, हमारे साथी रहे। अच्छा, अब कोई मित्रता कुछ भी नहीं, सब खत्म? हाँ, जो हमारे पार्टी के साथ बेईमानी करेंगे उनके साथ कैसी मित्रता है?